नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला के चंद्रशेखर राव पेश करेंगे रियासती बजट। 21 फरवरी को काबीना का इजलास। नए वज़रा को चैम्बर्स अलॉट। जुमेरात से वज़रा लेंगे ओहदे का जायजा। 282 करोड़ रुपए के मसारिफ से जीएचएमसी के 19 झीलों को खूबसूरत बनाने और तहफ्फुज़ के इक़दामात। दाना किशोर का ओहदेदारों के साथ मुआयना। संगारेड्डी आउटर रिंग रोड पर दिलखराश वाकया। कार में आग लग जाने से ड्राइवर जिंदा जलकर फौत। और शराबनोशी के दौरान बहस व तकरार का भयानक अंजाम। साथियों के हाथों एक शख्स का कत्ल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साल 2019-20 का अबूरी बजट असेंबली में पेश करेंगे। वज़रा की हलफबरदारी के बाद 10 नए वज़रा को मुकर्रर किए गए कलमदानों के अलावा अहम कलमदान जैसे महकमे फाइनेंस, आबपाशी, बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ व शहरी तरक्यात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनत के कलमदान वज़ीर आला ने अपने पास रखे हैं। महकमे फाइनेंस के वजीर की हैसियत से वजीर आला के चंद्रशेखर राव खुद 22 फरवरी को ऐवान असेंबली में बजट पेश करने के कवी इम्कानात हैं। 21 फरवरी को काबीना के इजलास में अबूरी बजट और दीगर अहम फैसलों को मंजूरी दी जाएगी। 10 नए वज़रा के साथ यह पहला काबीनी इजलास होगा। वज़रा की हलफबरदारी के बाद सेक्रेटेरिएट में थोड़ी हलचल देखी गई। वजीर बहबूद के ईश्वर ने सेक्रेटेरिएट पहुंचकर अपने चैम्बर के इंतखाब के लिए जायजा लिया। महकमे आबकारी, खेल, सयाहत के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने भी अपने चैम्बर से मुताल्लिक रियासती चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र से महकमे सेहत के ओहदेदारों ने उनकी खामागाह पर गैर रस्मी मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी। दूसरी बार वजारती ओहदा हासिल करने वाले इंदिरा किरण रेड्डी से भी महकमे जंगलात व माहौलियात के अलावा इंडोमेंट के ओहदेदार रुकन असम्बली सी रमेश ने क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। वजीर ट्रांसपोर्ट और उमूर मुक़र्रना वी प्रशांत रेड्डी असम्बली इजलास के इंतजामात में मसरूफ देखे गए। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत ने नए वज़रा को चैम्बर अलॉट करते हुए अहकाम जारी किए हैं। तमाम वज़रा के चैम्बर डी ब्लॉक में अलॉट किए गए। मोहम्मद महमूद अली का चैम्बर तीसरे फ्लोर पर, इंदिरा किरण रेड्डी को दूसरे फ्लोर पर, टी श्रीनिवास यादव को फर्स्ट फ्लोर पर, जगदीश्वर रेड्डी को फर्स्ट फ्लोर, ई राजेंद्र को तीसरे फ्लोर, एस निरंजन रेड्डी को फर्स्ट फ्लोर, के ईश्वर को ग्राउंड फ्लोर, ई दयाकर राव को फर्स्ट फ्लोर, श्रीनिवास गौड़ को दूसरे फ्लोर पर, प्रशांत रेड्डी को दूसरे फ्लोर पर चैम्बर अलॉट किए गए हैं। जुमेरात से वज़रा अपने ओहदों का जायजा हासिल करेंगे। रियासती असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने 22 फरवरी से शुरू होने वाले असेंबली इजलास का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि असेंबली और कौंसिल इजलास के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएं। इजलास में कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़, मुक़र्रना अमूर के वजीर प्रशांत रेड्डी, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा पुलिस के दीगर आला ओहदेदार, ट्रैफिक, फायर सर्विसेज के ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि असेंबली इजलास की कार्रवाई 3 दिन तक चलाई जाएगी। इजलास पुरसुकून अंदाज में चलाने के लिए सबका ताउन जरूरी है। माजी में जिस तरह का ताउन रहा है उसे बरकरार रखा जाए। उमूर मुक़र्रना के वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि इजलास की कार्रवाई पुरसुकून अंदाज में चलाने के लिए हुकूमत हर तरह की मदद करेगी।
22 फरवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात का पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जायजा लिया। उन्होंने बताया कि माजी की तरह असेंबली इजलास के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि असेंबली इजलास के दौरान जलसे, जुलूसों और एहतजाजी रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जीएचएमसी के 19 झीलों को 282 करोड़ रुपए के अखराजात से महफूज और खूबसूरत बनाया जाएगा। कमिश्नर बलदिया दाना किशोर ने गंगाराम, पेदाचेरू, आलवी कॉलोनी, प्रगति नगर की झीलों का मुआयना किया। कमिश्नर बलदिया ने कहा कि ड्रेनेज और आलूदा पानी झीलों में दाखिल न हो, इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कायम किए जा रहे हैं। दाना किशोर ने कहा कि मई के महीने तक झीलों के कट्टे को ऊंचा करने का काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 282 करोड़ 50 लाख रुपए के मसारिफ से 19 झीलों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें खूबसूरत बनाने के प्रोग्राम के तहत 12 झीलों के काम जारी हैं। कमिश्नर बलदिया के हमरा एडिशनल कमिश्नर हरीचंद सी अमीन के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर एन शारदा ने कहा है कि क्या तेलंगाना में सिर्फ कविता ही काबिल हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन अवार्ड किस बुनियाद पर दिया गया अब तक समझ में नहीं आया। कविता ने ऐसे कौन से मौजू पर पार्लियामेंट में जिद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि केसीआर सिर्फ उनके खानदान की खवातीन की सियासी तरक्की चाहते हैं। शारदा ने टीआरएस से कामयाब होने वाली 4 खातून अरकान असेंबली से अपील की कि फौरी इस्तीफा दे दें। मुल्क में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां की काबीना में खातून वजीर नहीं है। तेलंगाना बीजेपी के लीडर जी किशन रेड्डी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की इंडस्ट्री में तब्दील हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत उन्हें सबक सिखाएगी। जैश ए मोहम्मद दहशतगर्द तंजीम का पाकिस्तान में ही मरकज है। किशन रेड्डी ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के नए वजीर आजम हैं, लेकिन पाकिस्तान पुराना है। उनका कहना था कि एक तरफ मुल्क जहां कश्मीर हमले की मजम्मत कर रहा है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू का वजीर आजम को निशाना बनाना पास से शर्म है। किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने अहम कलमदान तो अपने पास रख लिया, खवातीन और गिरिजनों को काबीना में जगह नहीं दी गई। कमिश्नर बलदिया दाना किशोर ने कहा है कि जायदाद टैक्स के बकायाजात पर आयद की जाने वाली जुर्माना रकम माफ नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि साल 2018-19 की जायदाद टैक्सों पर आयद होने वाली जुर्माने की रकम माफ नहीं होगी। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि बकायाजात पर आयद होने वाला जुर्माना रकम का लुज़ूम बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने मौजूदा मालियाती साल के बकायाजात को फौरी अदा करने की अवाम से अपील की। जारी माह की 25, 26, 27, 21 और 2 मार्च को खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। इन अदालतों में जायदाद टैक्सों से मुताल्लिक तनाज़ात की यकसुई की जाएगी। दाना किशोर ने कहा कि जारी माह के अवाखिर में पार्लियामेंट इंतखाबात का एलामिया जारी होगा, लिहाजा 15 मार्च तक तमाम जायदाद टैक्स से बकायाजात की वसूली के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है। भारी बकाया अदायगियों पर सख्ती से पेश आने की उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। बलदिया के दफ्तर में मुनक्किदा इजलास में बस्ती दवाखानों और फायर सेफ्टी के कवायद पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने पर भी गौर किया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रिन बाजार के इलाके जात हाफिज नगर और हुसैनी बाग का तफसीली दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जोनल कमिश्नर बलदिया श्रीनिवास, महकमे बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों के साथ इलाके का दौरा किया गया। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मज़कूरा इलाके में करीब 2 साल से एक देरीना मसला हल तलब था, जिसमें दीवार की तामीर के दौरान ड्रेनेज लाइन को नुकसान पहुंचा है। इस मसले की यकसुई के लिए मलबा हटाने के बाद नई ड्रेनेज लाइन बिछाई जाएगी। उसके बाद बरकी खंबे भी नस्ब किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी रुकने बलदिया वाजिद अली खान के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके के ये हाफिज नगर हुसैनी बाग के हिस्से में आज यहाँ पर दौरा किया गया। बल्दी बरकी आबरसानी के तमाम अहदेदार थे। जोनल कमिश्नर बल्दिया श्रीनिवास साहब भी हमारे साथ दौरा किए। यहाँ एक देरीना मसला था, जो एक गली में एक दीवार उठाए रेलवे ट्रैक के किनारे, और वो गली में जो ड्रेनेज थी उस वक्त डैमेज हो गई। तकरीबन 2 साल से यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं, मुश्किलात में हैं। एरिया कॉरपोरेटर इसकी तवज्जो दिलाए, हमारी इब्तिदाई मंजिस के लोग भी। तो आज यहाँ दौरा करके बताया गया, पहले वहाँ पे जो डिब्रीज है बल्दिया की तरफ से वो डिब्रीज फौरी उठाएंगे, लेवल करेंगे रोड को। उसके बाद ड्रेनेज की लाइन बिछाई जाएगी, और ड्रेनेज की लाइन के बाद इलेक्ट्रिक के पोल नस्ब होंगे। इंशाल्लाह पोलों पे फिटिंग भी कॉरपोरेटर साहब लगाने के लिए पहले आर्डर दे चुके हैं। ये मसले ड्रेनेज के, रोड के और इलेक्ट्रिक के है, इसके लिए दौरा करके पूरा जायज़ा लिया गया। जोनल कमिश्नर को पाबंद किया गया कि जल्द से जल्द पहले डिब्रीज का काम शुरू कर दे। तो एक उसका एस्टीमेट बना के उसको उन्होंने टेंडर करेंगे, 1 दिन 2 दिन का या नॉमिनेशन पे देंगे, पता नहीं। मेरा डिब्रीज का पहले काम होगा, रोड लेवल होंगी। उसके बाद ड्रेनेज का टेंडर में है, 1 हफ्ते के अंदर ड्रेनेज का टेंडर पास होने के बाद वर्क आर्डर देके वो ला के यहाँ पर पाइपा डालेंगे और पाइप का वो काम शुरू होगा। बहरहाल हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये एरिया के काम को तकमील कराएंगे, ये काम की तकमील कराएंगे। और भी कुछ शिकायत है यहाँ पे तो फिर दौरा करेंगे, उन कामों की तकमील करेंगे। सालार पकवान गैस स्कीम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मसाई के जरिए हल्का असम्बली मलकपेट के हज़ारों ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। गरीब तबके को कम कीमत पर इस स्कीम के तहत गैस सिलेंडर और स्टोव सरबराह किए जाते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के के करीब आवाम के लिए इसकी शुरुआत की। अब तक 17,300 गैस सिलेंडर्स व स्टोव्स इस स्कीम के तहत सरबराह किए जा चुके हैं। इनमें अपाहिज व नादार खवातीन को मुफ्त सिलेंडर्स व स्टोव्स भी दिए गए हैं। 2010 में इस स्कीम का आगाज किया गया था। 2014 तक 10,000 और 2014 से अब तक 7,300 सिलेंडर्स और स्टोव्स दिए गए हैं। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल इस स्कीम के मरहले की तकमील पर सपोटा बाग में सिलेंडर्स की इजराई की तकरीर से खिताब करते हुए अहमद बलाला ने कहा कि इस सरजमीन के अजीम कायद सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से मौसूम इस स्कीम के जरिए आवाम को इंतहाई कम दाम में सिलेंडर्स व स्टोव्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अफराद लकड़ियों और केरोसिन पर पकवान किया करते थे, उन्हें इससे निजात दिलाई गई है और माहौलियाती एतबार से उन गरीबों के पकवान को धुएं और आलूदगी से निजात दिलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत सपोटा बाग, छावनी, कमाल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, पद्मा नगर, शंकर नगर, विजयनगर, वाहिद नगर, चुनुमिया का बाड़ा, मलकपेट खदीम, आजमपुरा, कट्टलगुड़ा, उस्मानपुरा, मूसाराम बाग, सलीम नगर, अफजल नगर, श्रीराम कॉलोनी, आसमानगढ़, संकेश्वर बाजार, गड्डिया नारम और दीगर स्लम इलाकों में गैस सिलेंडर्स और स्टोव्स तकसीम किए गए। इख्तितामी तकरीब में अहमद बलाला ने वाज़ेह किया कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद इस स्कीम का दोबारा आगाज किया जाएगा। अलबत्ता सालार सेविंग मशीन स्कीम जारी रहेगी, जिसके तहत खवातीन को मुफ्त सिलाई मशीनें व मुफ्त सिलाई तरबियत दी जा रही है। रुकन असम्बली ने हल्के की खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। మాకు మంచిగా గ్యాస్ సిలిండర్ మంచిగా రెగ్యులేటర్ మంచిది అన్నీ ఇచ్చేసిండు, తక్కువ రేట్ల 3,100కు మంచిగా ఇచ్చిండు, మాకు మంచి మేలు చేసిండు। ఇది కాక ఇక అన్నీ కూడా మంచి సలహాలు ఇస్తున్నాడు, నీళ్ళు ఇచ్చిండు, అన్ని మంచి సలహా చేస్తున్నాడు కాబట్టి మంచి పనులు చేస్తున్నాడు కాబట్టి మాకు ఇంకా కొన్ని మంచి పనులు కూడా చేస్తాడు కూడా సార్, మాకు నమ్మకం ఉంది। బలాల్ సార్ మాకేదో బయట గ్యాస్ కొనుక్కుంటే 6,000 7,000 చెప్తారు, మాకు బలాల్ సార్ 3,000కే ఇప్పించిండు, మంచి సాయం చేసినాడు, మాకు అన్నీ బాగానే చేస్తున్నాడు, మంచిగా చేస్తున్నాడు। ఏదైనా మాకు అవసరం వచ్చినప్పుడల్లా ఆదుకుంటున్నాడు, ప్రతిదానికి సాయం చేస్తున్నాడు। ఆయన నుంచి మాకు ఏం లేదు, మాకు గ్యాస్ కానీ తక్కువ రేట్లో ఇప్పించినాడు, తక్కువలోనే ఇప్పించినాడు గ్యాస్ కానీ। ఏ దానికన్నా ఉన్నా మాకు బలాల్ సార్ ఉంటేనే మాకు ఎమ్మెల్యే సారు, ఏదన్నా కానీ ఏ కష్టం వచ్చినా మాకు సార్ దగ్గరికి వెళ్తాము। घर में गैस नहीं था, लकड़ियों पे बनाते थे हम लोग का खाना। बलाला साहब हम आपको गैस चूल्हा दिलाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
असरा दवाखाने में नवमौलूद बच्चों के इलाज के लिए शोबे NICU मौसर खिदमात अंजाम दे रहा है। शोबे NICU की इंचार्ज डॉक्टर CV लक्ष्मी ने मीडिया को बताया कि पैदाइश बीमार या मुकर्ररा वक्त से पहले बीमार होने वाले बच्चों का वजन पैदाइश के वक्त कम होता है और उनके जिस्म के आज़ा मुकम्मल नहीं होते हैं। इसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन, हाजमे के अलावा दूसरी बीमारियां लाहक होती हैं। उन्होंने बताया कि बाज़ औक़ात सेहतमंद और नॉर्मल पैदा होने वाले बच्चों को भी ऐसे मसाइल पेश आते हैं। डॉक्टर ने बताया कि हामिला ख़वातीन का हमल के दौरान सही तरीके से ख्याल रखा जाए और माहिर डॉक्टर्स के ज़रिए मुआयने करके उन्हें सलाह मशवरा दिया जाए तो नौमौलूद सेहतमंद पैदा हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि असरा दवाखाने में कम मसारिफ पर माहिर डॉक्टर्स, असली मशीनों और आलात भी दस्तियाब हैं जिससे मरीज़ इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो अक्सर काफ़ी पेरेंट्स को ये डाउट होता है कि इतना अच्छा केयर, मदर का केयर करने के बावजूद भी ऐसे परिस्थितियों का क्यों सामना करना पड़ता है कि बेबीज़ को NICU में दाखिला के बारे में एडवाइस करते हैं, दिनों के लिए बेबी को एडमिट करते हैं, ट्रीटमेंट बताते हैं। तो अक्सर ये डाउट आता है कि ऐसा क्यों बेबी को होता है। तो ये थोड़ा मैं डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि जनरली ये जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, वहाँ हम सिक बेबीज़ को, जो बेबीज़ पैदा होते हैं 30 दिनों तक हम बेबीज़ को एडमिट करते हैं। अक्सर जो बेबीज़ का वज़न कम होता है पैदा होने के बाद, जैसे 2 किलो या 2 किलो के अंदर 1.5 किलो के बच्चे जो होते हैं इनको, और जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, जो 9 महीने के पहले जो बेबीज़ पैदा होते हैं, तो अक्सर ऐसे बच्चों को NICU की एडमिशन इमीडिएटली पैदा होने के बाद पड़ता है, क्योंकि उनके ऑर्गन्स इमेच्योर होते हैं, उनको ट्रांजिशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, जब दूध पिलाते हैं वो पच नहीं सकता तो प्रॉब्लम्स होते हैं, फीडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो अक्सर ऐसे छोटे बेबीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम NICU में एडमिट करते हैं। इसके अलावा जो बेबीज़ नॉर्मल टाइम पे पैदा होते हैं, जिनको हम टर्म बेबीज़ होते हैं, ऐसे बेबीज़ को भी कभी कभी NICU में दाखिला की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बेबीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इन्फेक्शंस है, जॉन्डिस हो गया, या जो मोशन पास करते हैं वो निकल लेते हैं तो दिल में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो अक्सर ऐसे नॉर्मल बच्चों को भी कभी कभी NICU की ज़रूरत पड़ती है। बोराबंडा शिवाजी नगर में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त मुकामी ग्लास फैक्ट्री के मुलाजिम 24 साला संजय की हैसियत से की गई। बताया गया कि मंगल की रात संजय अपने दोस्त नागेश और दूसरे साथियों के साथ मैनोशी कर रहा था कि पैसों को लेकर नागेश और संजय के दरमियान बहस और तकरार हो गई, जिस पर नागेश ने संजय पर तेजधारी वाले हथियार से हमला कर दिया। दवाखाना मुंतकली के दौरान संजय जख्मों से जांबर न हो सका। हमलावर नागेश मफरूर बताया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। सईदाबाद के इलाके में नामालूम अफराद ने रकम के लिए एक मौमर जोड़े को शदीद जख्मी कर दिया। चारशंबे की दोपहर में नामालूम अफराद ने 70 साला वमना मूर्ति और उनकी 68 साला अहलिया अनुराधा के मकान में दाखिल होकर उन्हें ज़ुदोकोब किया। इस वाक़े में हमलावरों को मायूस लौटना पड़ा क्योंकि रकम उनके हाथ नहीं लगी। वाक़े की इत्तला पर मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला और कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी ने मुकामी खानगी दवाखाना पहुंचकर तफसीलात हासिल की। अहमद बलाला ने ACP को हिदायत दी कि वो CCTV कैमरों के निज़म को बेहतर बनाएं ताकि ऐसे वाक़यात को दोबारा आने से रोका जा सके। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। काचीगुड़े में आशिक के हमले में शदीद जख्मी हुई लड़की को इलाज के बाद दवाखाने से डिस्चार्ज दे दिया गया। ये वाक़या 6 फरवरी को पेश आया था, जिसमें भरत नामी एक आशिक ने 17 साला मधुलिका से, जो कि एक तरफा मोहब्बत किया करता था, हमला किया था। लड़की के वालिदैन ने उसे अपनी हरकत से बाज आने के लिए पुलिस के जरिए काउंसलिंग भी करवाई थी, जो ला हासिल हुई। भरत ने दिलबर्दाश्ता होकर दरांती से हमला करते हुए लड़की को जख्मी कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम भरत को गिरफ्तार किया है, जबकि लड़की का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है।
ताड़बन रोड पर बेकाबू लारी ने 4 गाड़ियों को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से 5 अफराद जख्मी हो गए। लारी ड्राइवर नशे की हालत में बताया गया है। गाड़ियों को भी गैर मामूली नुकसान पहुंचा। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस मखसूस इलाकों में नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, जबकि शहर में दाखिल होने और बाहर निकलने वाले रास्तों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहर से निकलने वाली और दाखिल होने वाली सड़कों पर तेज रफ्तारी के साथ लारियां और गाड़ियां चलाना आम बात हो चुकी हैं। पुलिस को इस सिलसिले में भी तवज्जो देनी चाहिए। खदीम मलकपेट के इलाके में एक 2 मुंह के सांप की वजह से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक सांप मूसा नदी से रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया, जहां मुकामी अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने सांप को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के अहदेदारों के हवाले कर दिया है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत है। आउटर रिंग रोड पर पेश आए दिलखराश हादसे में कार में आग लग जाने से एक शख्स जिंदा जलकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त कार में 2 अफराद और भी सवार थे, जिनके बारे में पता चला है कि वो आग लगते ही बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन ड्राइवर जो कि पहली सीट पर था उसकी मौत हो गई है और वो जिंदा जलकर फौत हुआ। मुतासरा कार मियांपुर जेपी नगर की साकिन श्रीदेवी के नाम पर रजिस्टर बताई गई है, लेकिन अभी तक महलूक की शिनाख्त तफसीली तौर पर नहीं हो पाई। ये भी कहा जा रहा है कि महलूक जो कि ड्राइविंग सीट पर था उसके सीट बेल्ट बना हुआ था और वो बाहर निकलने की कोशिश में नाकाम हुआ। लबे सड़क गाड़ी में आग लग जाने से मुकाम वाक़े पर सनसनी देखी गई। गाड़ी का नंबर TS07 GM4 666 बताया गया है। मालूम हुआ कि यह हादसा संगारेड्डी के पास अमीनपुर मंडल के सुल्तानपुर आउटर रिंग रोड के पास पेश आया। ये गाड़ी मेरचल से पटनचरू की तरफ जा रही थी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कार जब तक खाकिस्तर हो चुकी थी। चंद्रानगुट्टे के इंदिरानगर में 20 साल नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त वंशी की हैसियत से की गई है। वंशी के जिस्म पर एक लड़की के नाम का टैटू भी पाया गया, लेकिन खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया। क्रूज टीम ने भी मकाम वाक़े का मुआयना किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव पेश करेंगे रियासती बजट। 21 फरवरी को काबीना का इजलास। नए वज़रा को चैम्बर्स अलॉट। जुमेरात से वज़रा लेंगे ओहदे का जायजा। 282 करोड़ रुपए के मसारिफ से GHMC के 19 झीलों को खूबसूरत बनाने और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात। दाना किशोर का ओहदेदारों के साथ मुआयना। संगारेड्डी आउटर रिंग रोड पर दिलखराश वाकया। कार में आग लग जाने से ड्राइवर जिंदा जलकर फौत। और शराब नोशी के दौरान बहस और तकरार का भयानक अंजाम। साथियों के हाथों एक शख्स का कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।